हेलो गाइस, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अब आते हैं प्रश्नौली 8.3 पे। प्रश्नौली 8.3 पे आते हैं। सवाल, त्रिकोणमितीय अनुपातों में साइन ए, सेक ए और टैन ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले लेंगे हम साइन ए। सबसे पहले हम लेंगे साइन ए। साइन ए बराबर होता है 1/कोसेक ए। कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस काट स्क्वायर से हल करते हैं। तो कोसेक ए बराबर, ये स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट चला जाएगा, 1 प्लस काट स्क्वायर ए। साइन ए बराबर होता है 1/√1 प्लस काट स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए से इसको हल करेंगे, क्योंकि सबका मान काट ए के पद में लिखना है। तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 1 काट स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए बराबर इसका इसमें गुणा कर देंगे, काट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर ए बराबर काट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा काट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है। अब आइए सेक ए। सेक ए बराबर होता है 1 प्लस काट स्क्वायर ए बटा काट स्क्वायर ए। तो टैन ए बराबर होता है, टैन ए को काट ए के पद में लिखेंगे तो टैन ए बराबर होता है 1 प्लस काट ए। ये आंसर हो जाएगा। ये पूरा आंसर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। सिर्फ ये फार्मूला लिखना था, कुछ सवाल वगैरह नहीं था, ये सिर्फ फार्मूला लिखने वाली बात थी। फार्मूला ही लिखना था, तो ये हो गया। अब आइए देखिए, प्रश्न नंबर 2 है। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है। कोण ए के त्रिकोण सेक ए दिया हुआ है। सेक 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति के। 6 अनुपातों में साइन ए, कास ए, टैन ए, काट ए, सेक ए तथा कोसेक ए में से, तो सेक ए दिया हुआ है तो कोसेक ए में से 5 अनुपात के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम आएंगे, त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। पहला होता है साइन ए, कास ए, टैन ए, काट ए, सेक ए तथा कोसेक ए में से सभी 5 अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। तो अब इसको व्यक्त कर देंगे, 5 अनुपातों में व्यक्त करेंगे। तो अब ये हो जाएगा, सबसे पहले लिखते हैं साइन ए बराबर 1/कोसेक ए। साइन ए को बदलेंगे किसमें, सेक ए के पद में बदलना है। तो साइन ए बराबर होता है 1/कोसेक ए। तो बराबर फिर उसके नीचे आएगा 1 ये अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए। तो अब यहाँ इक्वल टू करेंगे, बराबर करेंगे तो 1/√1 प्लस काट स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस काट स्क्वायर ए के। तो अब यहाँ पे, अब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर ये देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस लिख देंगे, 1 प्लस अंडर रूट में ही लिखेंगे, अंडर√1 प्लस, अब काट स्क्वायर ए बराबर होता है 1/tan स्क्वायर ए। 1/tan स्क्वायर ए होता है। उसी प्रकार बराबर करके लिखेंगे 1/√1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा tan स्क्वायर ए। ये tan स्क्वायर का इसमें गुणा कर देंगे तो tan स्क्वायर ए प्लस 1 या 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा tan स्क्वायर ए हो जाएगा, बराबर अंडर√tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है,
अब ये इसका ऊपर गुणा कर देंगे। अब इसका गुणा कर देंगे तो ये टेन स्क्वायर ए यहाँ एक की जगह चला आएगा, तो अंडर रूट में ही है तो अंडर रूट में लिखेंगे टेन स्क्वायर ए, और बटे में है ये आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर ए बराबर होता है, टेन स्क्वायर ए ऊपर वाला ये टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, फिर बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और चाहो तो ये सेक स्क्वायर ए का मान निकल सकता है, सेक स्क्वायर ए का मान हम निकाल सकते हैं। सेक स्क्वायर ए। अब 3 नंबर पे आइए, तीसरा है, पेज नंबर 3 पे आ जाइए। अब देखिए, अब यहाँ साइन ए को बदलना है। साइन ए बराबर होता है, साइन ए का मान आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा। नीचे वाले की संख्या का वर्गमूल सेक स्क्वायर ए था, तो वर्गमूल निकालेंगे तो बटे में सिर्फ सेक ए आ जाएगा। काश ए बराबर हो जाएगा अब देखिए, साइन ए बराबर होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए अंडर रूट में था, सेक स्क्वायर ए तो उसका वर्गमूल निकाल दिए हैं, तो सेक ए हो जाएगा। अब आइए काश ए, काश ए बराबर होता ही है 1 अपान सेक ए। अब आइए टैन ए, टैन ए बराबर अंडर रूट टैन स्क्वायर ए लिख देंगे तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि टैन स्क्वायर ए का वर्गमूल निकालेंगे तो टैन ए ही आएगा। तो अब टैन ए बराबर सेक ए माइनस 1, टैन ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस, टैन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो टैन ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। तो काट ए बराबर होता है 1 अपान टैन ए बराबर 1 अपान करड़ी में सेक अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि टैन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो टैन ए का मान होता है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर होता है टैन ए के। तो अंडर रूट में चला जाएगा तो टैन का वर्ग हट जाएगा। तो अब ये हो जाएगा कोसेक ए बराबर, कोसेक ए बराबर, अब यहाँ लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए, क्योंकि इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ हो जाएगा कोसेक ए बराबर 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस काट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस काट स्क्वायर ए हो जाएगा। कोसेक ए बराबर होता है करड़ी में 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर होता है 1 अपान टैन स्क्वायर ए। अब इसका गुणा कर लेंगे, बराबर हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे टैन स्क्वायर ए प्लस 1 बटा हो जाएगा टैन स्क्वायर ए, एक ये हो गया। अब आइए कोसेक ए, कोसेक ए बराबर होता है कोसेक ए बराबर होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बटा टैन स्क्वायर ए, क्योंकि इसका इसमें गुणा ये टैन इसको इधर कर लिए हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए यहाँ लिख लेंगे, ये 1 को इधर कर लिए 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बटा टैन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हो जाएगा कोसेक ए बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बटा टैन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, और टैन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कोसेक ए कोसेक ए बराबर हो जाएगा सेक ए बटा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कोसेक ए, कोसेक ए बराबर हो जाएगा सेक ए, अब इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो सेक ए आएगा, और बटा इसका हो जाएगा करड़ी में ये है तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, कोसेक ए को सेक ए में सेक ए में बदलना था तो ये बदल चुका है सेक ए में। अब आइए, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 का ए।
क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, पहला है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है 9 सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब यहाँ देखेंगे कि 9 दोनों तरफ है, तो इसमें से क्या करेंगे कि 9 कॉमन निकाल देंगे। 9 जो है कॉमन निकाल देंगे। कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा ब्रैकेट में सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ब्रैकेट में ये बचेगा। अब ये बराबर होता है 9 और सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। ये बराबर होता है 1 के। एक के बराबर होता है। यहाँ लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ये सूत्र है। अब ये हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा अब विकल्प 1, विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। ये हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, प्लस सेक थीटा ब्रैकेट बंद। फिर दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस काट थीटा माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा। कह रहा है बराबर है, किसके बराबर है? अब इसको हल करने पर ही पता लगेगा ये कि किसके बराबर है। अब देखिए इसको हल करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कास थीटा, साइन थीटा बटा कास थीटा, कास थीटा प्लस सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कास थीटा, कास थीटा ब्रैकेट बंद इक्वल टू। अब दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस काट थीटा बराबर होता है कास थीटा बटा साइन थीटा, साइन थीटा माइनस हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा। अब उसके नीचे आ जाइए, इसका इसमें अब गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा कास थीटा प्लस साइन थीटा प्लस प्लस 1 बटा हो जाएगा कास थीटा, कास थीटा एलसीएम हो जाएगा। अब उसी प्रकार इसमें भी हो जाएगा साइन थीटा, इसमें एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा तो साइन से साइन, इसका पहले इसमें गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कास थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा, माइनस 1 बटा साइन थीटा। अब ये हो जाएगा कास थीटा प्लस साइन थीटा
का होल वर्ग हो जाएगा, होल वर्ग, और एक एक का गुणा होगा तो -1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा बटा हो जाएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा, कास थीटा, कास थीटा हो जाएगा। अब यहाँ फिर हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बटा हो जाएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा, इंटू कास थीटा। अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बटा हो जाएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा। यहाँ -1 है, -1 लिख देंगे, यहाँ भी -1 है, -1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ -1 था, -1 लिख दिए, और यहाँ भी माइनस, इससे अब ये माइनस प्लस है कट जाएगा, और इससे साइन से साइन कट जाएगा, कास थीटा से कास थीटा कट जाएगा, बराबर आएगा 2। अब यहाँ लिख सकते हैं कि विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है, ये आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है सेक ए प्लस tan ए और 1 माइनस साइन ए बराबर है, सेक ए बराबर होता है 1 कास ए प्लस tan ए बराबर होता है साइन ए बटा कास ए। ठीक है, 1 माइनस साइन ए है यहाँ पे, तो 1 माइनस साइन ए इसी प्रकार लिख देंगे। अब यहाँ देखिए एलसीएम ले लेंगे, कास ए दोनों में है तो कास ए एलसीएम हो जाएगा, तो कास ए से कास ए कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। अब यहाँ का कास ए से कास ए कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा, एक कासे से कासे कटेगा, एक का साइन ए में गुणा कर देंगे, साइन ए बचेगा, और बटे में कासे है तो बटे 1 प्लस साइन ए बटा कासे हो जाएगा, और ये 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। अब ऊपर चलिए, अब यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा कासे, और इसको इसी प्रकार उतार देंगे, तो अब इसका और इसका गुणा करेंगे तो 1 माइनस, प्लस और माइनस का गुणा होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बटा कासे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कास ए। तो अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कास स्क्वायर ए, यहाँ पे लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कास स्क्वायर ए के, कास स्क्वायर ए के, चूँकि ये सूत्र है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कास स्क्वायर ए के, तो अब ये सूत्र है, तो अब इस सूत्र के हिसाब से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कास स्क्वायर ए, तो कास स्क्वायर ए दो बार है, कास ए 2 बार आएगा कास स्क्वायर ए, और बटे में कास ए है तो एक तो घात इसकी कट जाएगी तो बचेगा कास ए, तो ये विकल्प डी सही है, ये आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए बटा हो जाएगा, और 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 कास स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए बटा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा
कास स्क्वायर ए 1/cos स्क्वायर ए गुणे साइन स्क्वायर ए बटा हो जाएगा ए। अब इसका साइन स्क्वायर ए का इसमें गुणा करो तो कितना हो जाएगा, गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे तीर लगा के लगा देते हैं, तो साइन स्क्वायर ए बटा हो जाएगा कास स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए, तो बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है, आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। हेलो गाइस, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।